नमस्कार। इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं पिछले हफ्ते की कुछ अहम वैश्विक और भारतीय खबरें। मतलब वित्त, राजनीति, टेक, दुनियादारी, सब कुछ। हाँ। कोशिश यही है कि जो इतना सारा इन्फॉर्मेशन है उसमें से काम की बातें निकालें। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं क्या खास रहा। और शुरुआत एक बहुत ही दुखद खबर से करनी होगी। अहमदाबाद के पास जो एयर इंडिया बोइंग 787 दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इसने बोइंग की सुरक्षा पर फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाँ, ये बहुत ही चौंकाने वाली और दुखद घटना थी। अच्छा, भू राजनीति की बात करें तो इजराइल और ईरान के बीच तनाव तो काफी बढ़ गया लगता है। बिल्कुल। वो अमेरिकी हवाई हमलों की खबरें आईं, फिर ईरान ने कहा कि अगर हमले हुए तो बातचीत नहीं होगी। और यूरोप मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने 2 हफ्ते की डेडलाइन दी है। हाँ, और इसी बीच भारत ने भी अपने छात्रों को ईरान से निकालना शुरू किया। तो माहौल तो तनावपूर्ण है। सही बात है। और देखिए, इसका सीधा असर वैश्विक बाजारों पर दिखा। ये दिलचस्प है कि कैसे ये चीजें जुड़ी हुई हैं। हाँ, कैसे? देखिए, तेल की कीमतें एकदम से बढ़ गईं, बॉन्ड बाजार में भी एक तरह की घबराहट दिखी। अच्छा। और अमरीकी शेयर बाजार गिरे। ये साफ दिखाता है कि कैसे भू राजनीति सीधे सीधे अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। इसी बीच भारत कनाडा संबंधों में भी कुछ चल रहा है, निज्जर मामले को लेकर। हाँ, कुछ सुधार की कोशिशों की खबरें हैं, लेकिन दूसरी तरफ G7 में जो हुआ, ट्रंप का जल्दी जाना और फिर पाकिस्तानी सेना प्रमुख से मिलना। हाँ, उस पर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना भी हुई। काफी कूटनीतिक पेश हैं ये तो। बिल्कुल, और इन पेचों का असर भी अंततः इकोनॉमी और स्थिरता पर ही पड़ता है। अब भारत की बात करते हैं। वो अहमदाबाद विमान हादसा वाकई बहुत दुखद था। लंदन जा रहा था वो ड्रीमलाइनर। हाँ, और रिहायशी इलाके में गिरा। लगभग सभी यात्री और जमीन पर भी 24 लोगों की जान चली गई। बस एक ब्रिटिश यात्री बचा। खैर, ब्लैक बॉक्स मिल गया है, जांच चल रही है। और DGCA का बयान आया है। उन्होंने कहा कि कोई बड़ी सिस्टम की खराबी नहीं लगती। अच्छा। हाँ, लेकिन उन्होंने बेहतर रख रखाव पर जोर दिया है। तो ये घटना विमानन सुरक्षा मानकों पर एक गहरा सवाल उठाती है। क्या मौजूदा नियम कायदे काफी हैं? सोचने वाली बात है। अच्छा, और घरेलू खबरों में क्या था? आंध्रा तेलंगाना में माओवादी बंद की खबर थी। हाँ, वो ऑपरेशन कगार के खिलाफ था। और IPL में जो भगदड़ हुई थी उसमें मौतों पर इस्तीफे की मांग उठी। वो केंद्र की जाति जनगणना योजना, उसमें भी कुछ रुकावटें हैं शायद। हाँ, कुछ बाधाओं की बात चल रही है। ये सब जमीनी स्तर की चिंताएं हैं जो सामने आ रही हैं। तो इन सब का हमारी अर्थव्यवस्था और बाजारों पर कैसा असर रहा? कुछ खास गिरावट हुई? असर तो काफी नकारात्मक रहा। भारतीय शेयर बाजार निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही लगभग 2.7% नीचे गए। अच्छा, खासा नुकसान। हाँ, और मिड और स्मॉल कैप्स में तो और भी बड़ी गिरावट थी, करीब 5-6% की। और विदेशी निवेशक FIIs वो क्या कर रहे हैं? वो बिकवाली जारी रखे हुए हैं, पैसा निकाल रहे हैं बाजार से। और बॉन्ड डील्स भी 5 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। यानी सरकार के लिए उधार लेना भी महंगा हो गया। बिल्कुल। वैश्विक स्तर पर देखें तो तस्वीर मिली जुली है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व अभी भी सख्त है महंगाई को लेके। यानी ब्याज दरें ऊंची रह सकती हैं। संभावना तो यही है। बैंक ऑफ जापान थोड़ा नरम है, लेकिन स्विट्जरलैंड और नॉर्वे ने दरें घटाई। उधर ब्राजील ने बढ़ा दी। बड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, तो आगे चलकर वैश्विक राजनीति, फेड चेयरमैन पॉवेल क्या कहते हैं, नए IPO जैसे HDB फाइनेंशियल का आने वाला है, डॉलर का रेट, कच्चे तेल की कीमतें, ये सब मिलकर ही बाजार की दिशा तय करेंगे। सब जुड़ा हुआ है। अच्छा, कॉर्पोरेट जगत में भी कुछ हलचल थी। अमेज़न का वो ऑफिस वाला फरमान। हाँ, वो एक बड़ी खबर थी। कर्मचारियों को ऑफिस आने का अल्टीमेटम। और इंटेल ने भी करीब 10,000 नौकरियां खत्म करने की बात कही, वो भी बिना मुआवजे के। ये तो बड़ी बात है। बिल्कुल। फिर OpenAI के CEO ने मेटा की सैलरी पर कुछ कहा और जैनपैक्ट में 10 घंटे का अनिवार्य काम। कंपनियां भी कॉस्ट कटिंग और प्रोडक्टिविटी पर फोकस कर रही हैं। हाँ, मौजूदा माहौल को देखते हुए। और टेक जगत में कुछ नए गैजेट्स या सर्विसेज लॉन्च तो कई हुए। ट्रम्प T1 मोबाइल आया, Redmi Pad 2, OnePlus के नए बुलेट्स, कई स्मार्टफोन्स, Asus का AI लैपटॉप, फिलिप्स का हेयर ड्रायर। हाँ, लेकिन 2 चीजें शायद ज्यादा अहम है। स्टारलिंक को भारत में मंजूरी। हाँ, वो बहुत बड़ा कदम है सैटेलाइट इंटरनेट के लिए। और गूगल का जेमिनी AI सर्च फीचर। अच्छा, AI अब सर्च में भी आ गया। हाँ, ये दिखाता है कि AI कैसे हमारी रोजमर्रा की तकनीक का हिस्सा बन रहा है। आखिर में रेगुलेटरी एक्शन की बात करें।
सेबी ने कुछ किया। हाँ, सेबी ने संजीव भसीन पर प्रतिबंध लगाया धोखाधड़ी वाले ट्रेड के लिए। ये सोशल मीडिया पर जो फाइनेंशियल एडवाइस चलती है ना, हाँ, उसको रेगुलेट करने की जरूरत पर जोर देता है। और FSSAI ने भी खाने की चीजों पर नए लेबलिंग नियम लागू किए हैं। तो मतलब उपभोक्ता और निवेशक दोनों के संरक्षण के लिए कदम उठाए गए हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये हफ्ता काफी उथल-पुथल भरा रहा। भू राजनीतिक तनाव, बाजार में गिरावट, दुखद हादसे, कॉर्पोरेट जगत के फैसले, नए नियम, सब कुछ। हाँ, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये हफ्ता दिखाता है कि दुनिया कितनी अनिश्चित है और हमें कितना सतर्क और जानकार रहने की जरूरत है। सही कहा। और एक सवाल जो मन में आता है कि ये जो सारी उथल-पुथल है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, बाजार हो या टेक्नोलॉजी में बदलाव, इसके बीच लंबे समय में स्थिरता और ग्रोथ, उसके संकेत कहाँ मिल सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर विचार करना जरूरी होगा। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।